हेलो स्टूडेंट्स। ओके, इन दिस वीडियो वील बी सीइंग कि जो अपन मृदु, मीना और रवि को जो चप्पल्स मिली थी, इट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 26। फ्रॉम पेज नंबर 26 वील बी सीइंग कि जो क्या रिज़ल्ट रहा कि उनको जो चप्पल्स मिली थी उस ओल्ड बैगर के लिए, वो ओल्ड बैगर लेता है या नहीं, एंड हाउ आर द रिएक्शन, हाउ these children get reaction from their family. Okay, let's begin from here. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slipper in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at Slipper, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. So now, रवि ने क्या करा कि वो चप्पल उसको दे दी. As soon as Ravi gave the chappals to beggar, beggar got ready. उसने अपना hung his flung means here, flung means उसने अपने के पास एक टॉवल होगा, उसने अपने वो टॉवल को उड़ाते हुए अपने शोल्डर पे डाला. एंड ही क्विकली वोर दोज चप्पल, एंड आफ्टर वेयरिंग देम वो वैनिश हो गया. वैनिश मीन्स डिसअपियर सडनली, एकदम से, जिसको कहते हैं कि एकदम से आइस के सामने से चला जाना. तो उसने पहनी चप्पल और वो वैनिश हो गया. एंड व्हेन ही वाज लीविंग ही वाज मटरिंग. मटरिंग मीन्स धीरे धीरे बोलना. मटरिंग अ ब्लेसिंग, जब वो जा रहा था उसने धीरे से माइट भी ब्लेसिंग्स दी होंगी तीनों बच्चों को. ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ, द म्यूजिक मास्टर came out of the house and took an unappreciative look at the three of them, sitting quietly under the tree playing marble. Then he searched for his chappal in the veranda where he had put them. Now, as soon as the music master came out, he gives an unappreciative means disapproving look. किनको दिया? उन तीनों बच्चों को दिया. एंड बिकॉज क्यों ऐसा लुक दिया? बिकॉज उसको उसकी चप्पल अब नहीं दिख रही थी जहाँ पे उसने वरांडा में उतारी थी. नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हेयर. लाली, ही कॉल्ड. आफ्टर फ्यू मोमेंट्स शी हरिड अप टू हिम. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? I remember having kept them here. Now वो ज़ोर से चिल्ला के लाली को बुलाता है कि इधर आओ. एंड लाली भी एकदम हरीड मीन्स एकदम से जल्दी से आती है म्यूज़िक मास्टर के पास. एंड म्यूज़िक मास्टर उसको क्वेश्चन करता है कि डू यू हैव सीन माई चप्पल? मैंने उनको यहीं पे उतारा था. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and music master search every corner of the veranda. He screwed around and looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fee. Do you know? सो अब यहाँ पे क्या है, पता चल रहा है कि वो म्यूज़िक टीचर थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है. ही सेइंग टू लाली दैट ही बिल्कुल न्यू थी, वो माउंट रोड से लेके आया था. एंड जो उसकी कॉस्ट थी उन चप्पल की, वो ऑलमोस्ट कितने मंथ की फ़ीस थी? 1 मंथ की फ़ी थी. हेयर्स द क्वेश्चन अराइज फॉर यू किड्स. मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसा वो चप्पल का अपन को डिस्क्रिप्शन पहले दिया था, डू यू रियली थिंक कि वो न्यू चप्पल थी और वो इतनी एक्सपेंसिव होगी कि उसकी पूरी मंथ की फ़ीस उस पर लग गई होगी? आई डोंट थिंक सो. ओके, लेट्स सी कि ये ट्रू है या नहीं है. ओके, एज फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ. सून लाली वेंट into to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with party following her. Where could they be? It really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried party. Now Lali went to her mother Rukumani and she explained that we are finding the chappal in all the verandas. Even
फ्लावर पॉट्स के पीछे भी हम ढूंढ रहे हैं। तो ये सुन के जो रुकुमनी है वो थोड़ी सी हैरेस्ड मीन्स थोड़ी सी शर्मिंदा हुई। एंड इवन वो थोड़ी सी शर्मिंदा इसलिए हुई क्योंकि पाती वॉज मतलब ग्रैंड मदर वॉज कमिंग बिहाइंड हर। तो इन रिप्लाई पाती क्या कह रही है कि इट इज़ वेरी सैड दैट कि अगर वो चप्पल्स चोरी हो गई, स्टोलन मीन्स चोरी होना। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पाती। वेंडर मीन्स अ पर्सन हु सेलिंग समथिंग। तो उनकी ग्रैंड मदर कहती है कि माइट भी वो इट इज़ वेरी सैड कि वो चोरी हो गई बिकॉज बहुत सारे वेंडर्स यहाँ पे डोर में आते हैं, सो माइट भी वो लोग चोरी कर गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हियर Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seeing anyone lurking around the veranda, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. She won't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. Now, सडनली जब ग्रैंड मदर और लाली और म्यूज़िक टीचर चप्पल ढूंढ रहे होते, सडनली रुकुमनी का ध्यान किन पे जाता है? ऑन द मीना, रवि एंड मृदु। वो देख रही है कि चिल्ड्रन आर क्यूरियसली मीन्स एकदम ईगरली होके बिल्कुल ऐसे चुप बैठे, मतलब दीज चिल्ड्रन आर नॉट रिएक्टिंग कि हम चप्पल ढूंढ रहे हैं, दे आर नॉट हैविंग सच लुक्स ऑन द फेस। एंड वो आगे चल के धीरे से और आगे जाती है और वो पूछती है सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा मीन्स टू वेट क्वाइटली। तुमने वो पूछ रही है कि तुमने वरांडा के आसपास किसी को देखा। एंड देन द नरेटर इज सेइंग कि रुकुमनी के फोरहेड पे बिटवीन द आईब्रोज एक वी शेप्ड लाइन आई थी। सो व्हाट इज वी शेप्ड लाइन? जब अपन कहते हैं कि अपन के शिकन आ जाती है चेहरे पे, तो वो बिल्कुल शक की निगाहों से उनको देख रही थी, उन तीनों बच्चों को। एंड बाय द टाइम मृदु वॉज थिंकिंग कि जहाँ पे रुकुमनी हैज़ अ प्लेजेंट नेचर हैविंग स्वीट माउथ, बट नाउ शी इज़ एंग्री। एंड मृदु वॉज थिंकिंग दिस, ये सारी चीज़ें मृदु सोच रही थी कि अगर वो ये सच अगर रुकुमनी को बता देगी, सो माइट बी शी वोंट बी सो एंग्री दैट hearing that कि these children have helped that old beggar. So next paragraph from here. Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such balls on feet. So यहाँ पे मृदु ने रुकुमनी को जो भी उस बैगर था उसके बारे में और उसकी फीट्स जिनके ऊपर ब्लिस्टर थे उसके बारे में बताया। रुकुमनी रिप्लाई करती है फ्रॉम हेयर, सो said Rukumani grimly, turning to Ravi, you have gave the music master's chappal to old beggar who turns up there. Children these days, groaned Pati. Now, अब जब ये पता चल गया कि इन तीनों ने उस बैगर को चप्पल दी है, तो ये सुन के क्या होता है कि ग्रिमली, रुकुमनी ग्रिमली मीन्स इन अ वेरी सीरियस मैटर इन मैनर रवि को पूछती है कि ये अगर कभी भी होता है तो तुमको ये किसने आइडिया दिया? हु टर्न्स अप देयर मीन्स ये ऐसा सोचा क्यों कि आप किसी म्यूज़िक मास्टर की चप्पल किसी बैगर को दे रहे हो? ये सुन के जो ग्रैंड मदर है पार्टी, वो भी ग्रोन्ड करती है। ग्रोन्ड मीन्स एंग्री, गुस्से में आ जाती है और एंग्रीली कहती है चिल्ड्रन दीज डेज, मतलब जैसे आपने हिंदी में सुनेगा कि आजकल के बच्चे, तो वो काफ़ी गुस्से से कहती है। फिर रवि क्या रिप्लाई करता है, अम्मा didn't you tell me about the Kern who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind. Now रवि क्या रिप्लाई कर रहा है अपनी मदर को कि मदर आपने मुझे बताया था कि जो कर्ण है उसने अपने इवन गोल्ड के ईयरिंग भी दे दिए थे।
ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। ये सुन के उसकी मदर रुकुमनी क्या रिप्लाई करती है? सिली, स्नैप्ड रुकुमनी, Khan didn't give away other people's thing, he only gave away his own। तो यहाँ पे उसकी मदर कहती है कि यू आर सिली। स्नैप्ड मीन्स स्कोल्ड करना, किसी को डांटना कि यू आर सिली। जो कर्ण था उसने अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी चीज़ें दी थी, बट यू हैव गिवन द बिलोंगिंग ऑफ अदर पीपल, सो इट इज़ नॉट गुड। सो ये सुन के रवि इवन बहुत हार्श और सैड फील करता है। और हार्शली क्या रिप्लाई करता है? इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी सी दिस वर्ड बार्शली। बार्शली मीन्स शेमलेसली और इन अ वेरी रूड मैनर। चिल्ड्रन, आई एम गिविंग this meaning, hard meaning words, but in the end of the chapter I'll be giving you PDF, so write it down. Now you can write it down in your rough copy, but when I'll give you PDF, write it all the meaning, hard meanings in your notebook, in your school notebook, कि जब आप उसको चैप्टर को पढ़ोगे तो वो आप उस अपनी नोटबुक को रेफ़र कर सकते हो कि हार्ड वर्ड्स से अगर आपको ये चैप्टर ईजिली नहीं समझ में आएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो रवि क्या अब बिल्कुल रूड वे में अपनी मदर को क्या रिप्लाई करता है? बट माई चप्पल्स वुड हैव फिटेड द बेगर फीट। रवि रश्ड पैशली ऑन, एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली हैव माइंडेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ओके, आई एक्सेप्ट माई दैट थिंग कि मैंने ये बैगर को अपनी चप्पल दे दी, बट रियली अगर अम्मा आप तब गुस्सा नहीं करते अगर वो मेरी वाली चप्पल उसको रियली फिट आ जाती। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री, नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। तो नाउ अब ये सुन के वो अगेन रवि को कहती है कि गो इनसाइड, डोंट टॉक टू मी और सच थिंग्स। Next paragraph, she hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master eyes lit up. He put them on and trying not to look too happy. Now, Rukumani bought Gopu Mama's न्यू चप्पल, हार्डली वॉन मीन्स वेयर, जो हार्डली मीन्स बहुत कम पहनी हुई चप्पल वो लेके आती है और म्यूज़िक टीचर को दे देती है। बाय सीइंग दोज चप्पल म्यूज़िक मास्टर गॉट हैप्पी, एंड हाउ वी कम टू नो, अपन को कैसे पता चला कि वो हैप्पी है? फ्रॉम दीज लाइन, म्यूज़िक मास्टर आईज लिट अप। लिट अप मीन्स उसकी आईज़ में खुशी थी कि कहाँ तो वो उसकी पुरानी चप्पल थी जो कि मिट्टी से भरी हुई थी, बट नाउ ही हैड गॉट न्यू पेयर ऑफ चप्पल। बट यहाँ पे मास्टर क्या करता है? म्यूज़िक मास्टर वो एक्ट करता है, यहाँ पे सी इट इज़ रिटन ट्राइंग नॉट टू लुक हैप्पी। वो ऐसी एक्ट करता है कि नो आई एम नॉट हैप्पी, बट ही इज़ हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। अब इस रिप्लाई में फ्रॉम हेयर जो म्यूज़िक मास्टर है वो रुकुमनी को क्या बताता है? लेट्स सी। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू? अ हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच नॉटी फेलो। ओके, नाउ म्यूज़िक मास्टर रुकुमनी को कहते हैं कि आजकल के बच्चों को दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, जो ऐसे हनुमान इनकारनेट मीन्स गॉड हु डिसाइडेड टू बिकम अ हनुमान, एंड वो बता रहा है कि ऐसे हनुमान को सिर्फ राम ही बचा सकते हैं। तो फ्रॉम हेयर व्हाट रुकुमनी फील्स और व्हाट रुकुमनी फेल्ट आफ्टर व्हाट द मास्टर सेज टू फॉर रवि। फ्रॉम हेयर Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi's being called monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. Now it is very obvious कि कोई भी मदर अपने बच्चे को मंकी नहीं सुनना चाहिए, बट म्यूज़िक मास्टर ने रवि को किससे कंपेयर करा? हनुमान से। तो वो कह रहे हैं कि चलो माइट भी होली मंकी से कंपेयर करा, बट
स्टिल रुकुमनी को अपने बच्चे को एक मंकी कहना पसंद नहीं आ रही थी। तो ये सुन के उसकी आइज़ फ्लैश्ड हुई। हेयर आइज़ फ्लैश्ड मीन्स ब्राइटली इन एंगर, उसकी आंखों में वो गुस्सा दिख रहा था। सो बाय सीइंग दिस आइज़ और लुक ऑफ द रुकुमनी, म्यूजिक टीचर डिसाइड्स टू लीव द हाउस। लास्ट पैराग्राफ। When he clattered off his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappal as soon as he comes home. But what your mama is going to say in this evening when I tell him I gave his chappal to music master. Now when the music master clattered off means gone off noisily. चप्पल की जो वॉइस थी उसको ये कंपेयर कर रहे हैं कि क्लैटर्ड ऑफ मीन्स गॉन ऑफ नॉइजली। चप्पल से अपन को पता चलता है ना कि कोई पास में आ रहा है और कोई दूर जा रहा है। तो जैसे ही वो दूर गया तब उसने इनवाइट करा अगेन मीना और मृदु को कि लेट्स हैव सम फूड। एंड जब वो अपने किचन की तरफ जा रहे थे, शी सडनली लाफ्ड, शी फेल्ट फनी कि नाउ व्हेन योर गोपू मामा विल कम एंड व्हाट आर द रिएक्शंस वुड बी देयर फ्रॉम द गोपू मामा। ये सुन के कि जो उनकी चप्पल थी वो रुकुमनी ने मास्टर को दे दी। सो शी वॉज थिंकिंग दीज सिचुएशन एंड शी वॉज लाफिंग। अगर आप अपने इस सिचुएशन को जैसे अपन अपने घर में लें तो माइट भी अपन वर्क पे चप्पल पहन के नहीं जाते, बट एज सून एज अपने ब्रदर या फादर या कोई भी घर आता है, दे वॉन्ट कि ओके नाउ लेट्स वेयर अ चप्पल एंड लेट्स बी कम्फर्टेबल। बट वो क्या कर रही थी, वो सोच के फ़नी वे में सोच रही थी कि जैसे वो आएंगे और वो उनको बताएगी कि उसकी मैंने न्यू और हार्डली वोन चप्पल्स म्यूज़िक मास्टर को दे दी। सो शी वॉज थिंकिंग दिस एंड एट द एंड ऑल वेंट राइट। एंड इफ़ आई कुड समराइज दिस स्टोरी फॉर यू, कि अगर इसकी अपन जस्ट एक समरी देखें कि ये स्टोरी में एक्चुअल में हुआ क्या है। So the summary of the story is that Ravi and Mridu and Meena shows care towards the kitten and beggar. They gave pair of chappals to old beggar who supposed to walk in hot summer. So here we see कि बच्चों में जब कौन सी फीलिंग्स आती हैं जब वो किसी एनिमल या किसी नीडी को वो देखते हैं। Now the central theme of the story is जो इस अपन को ये आइडिया कहाँ से आया कि ये ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है एंड हाउ आर होममेड्स फील, हाउ आर होममेड रिएक्ट्स व्हेन चिल्ड्रन और सम यंग पीपल tries to help other animal or beggar. So the story is that the people or elder usually teach that we need to be kind and that we need to show compassion on animals and on people, but it is very important that we actually mean our word and or act accordingly with our words. So यहाँ पे अपन को पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपन को सुनने में मिलता है कि अपन को हेल्प करना चाहिए, वी शुड बी काइंड, वी शुड बी जनरस, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये सारी बातें सिर्फ बातों में ना रह जाए। ये सारी फीलिंग ऑफ जनरॉसिटी, फीलिंग ऑफ पिटी, फीलिंग ऑफ केयर, फीलिंग ऑफ हेल्पिंग, ये सिर्फ वर्ड्स ही ना हो, बट वी एक्चुअली मीन दीज वर्ड्स. We should act upon these words. If I am saying I am helpful, so I should be on my words. ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि I am helpful और मैं फिर नेक्स्ट डे अगर कोई मुझसे हेल्प मांगे तो मैं कहूँ no, I am not helping you. So it is very important to stick to your words and be too kind and generous. So that's all for this chapter. I hope you like it.
Happy learning. Be safe. Thank you.